बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टेक्स्ट फील्ड को पढ़ेंगे विद डेकोरेशन। सही है, तो मैं आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों की अपलोड भी कर दूंगा और आप लोगों को मिल भी जाएगी इंशाल्लाह। और आज फिर मज़ीद लेक्चर्स भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मुकम्मल करते हैं हम लोग। तो VS कोड को ओपन करें आप लोग, सही है, विजुअल स्टूडियो कोड को। और यहाँ से आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास लेक्चर आप लोगों के लास्ट टाइम के लेक्चर्स बने हुए आ रहे होंगे। Ctrl+Shift+P दबाएंगे, सही है, फ्लैटन न्यू प्रोजेक्ट। ओके, फ्लैटन न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर एप्लीकेशन पे जाएंगे और एप्लीकेशन पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके सबसे पहले जीरो 4 है ना, अच्छा देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों की यहाँ पर जो है एक बेसिक काउंटर ऐप बन के आ गई है। सही है, हम लोग इस काउंटर ऐप को इग्नोर करेंगे और यहाँ से हम लोग अपने काम का आगाज़ करते हैं। सही है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करूँगा काम को, सही है, बिकॉज ऑलरेडी हमारी क्लास जो है कहते बहुत ज़्यादा लेट होती जा रही है। अब देखिए, अब हमारे पास जो है हम लोगों ने क्या करना है, STF के ऊपर जाना है और STF के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने एक स्क्रीन को कनेक्ट करना है बेसिकली। तो हमारे पास जो है एक स्क्रीन जो हम लोग नई लेकर आना चाह रहे हैं वो कौन सी होगी, लॉगिन स्क्रीन होगी। कौन सी होगी, लॉगिन स्क्रीन होगी। सही है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से काम करेंगे वो आप लोग देखेंगे, सही है, आज की क्लास के अंदर। और इनपुट टाइप के अंदर हम लोगों ने बेसिकली कंट्रोलर्स को सिर्फ कल देखा था, हाँ, और आज हम लोग उसके साथ डेकोरेशन किस तरीके से करते हैं उसको देखेंगे। सही है इंशाल्लाह। तो किस तरीके से वर्क होता है वो बहुत आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पर आएँ, STF लिखेंगे आप लोग और STF के बाद इंटेलिजेंस यहाँ पर भाई क्यों नहीं आ रही है, इसका इशू ये है कि अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आगे जो है STF के ऊपर जाना है। किसके ऊपर जाना है, STF के ऊपर जाना है। और STF के ऊपर जाने के बाद हम लोग यहाँ पे आके जैसे ही STF लिखते हैं फिर कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपके पास एक स्टेटफुल विजिट बन के आ जाएगा। स्टेटफुल विजिट बनने के लिए आपके पास यहाँ पर हम लोग इसका नाम जो है यहाँ पर रख देते हैं लॉगिन स्क्रीन। सही है, और लॉगिन स्क्रीन को हम लोग जो है कनेक्ट कर देते हैं अपनी मटेरियल ऐप से। अब मटेरियल ऐप हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ऊपर मौजूद है। अगर आप जो है ये आपके पास कमेंटेड कोड लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लाइन लिखी आ रही हैं, अगर आप इसको मिटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है जी। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करते हैं, बेसिकली इधर आके सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लॉगिन स्क्रीन। सही है, ओके जी, कंट्रोल एस सेव किया और इधर आके हम लोग यहाँ पर इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, अपनी अगली स्क्रीन के साथ। अब इधर आके हम लोग जो है एक कॉलम को ले लेते हैं और कॉलम को लेने के बाद हम लोग कुछ टेक्स्ट फील्ड्स को ले लेंगे। सही है, टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर हम लोग डेकोरेशन किस तरीके से लेते हैं आज उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो है अपने वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉलम यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आने के बाद स्कैफोल्ड बॉडी, और बॉडी के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर देंगे,
कॉलम लिखेंगे और कॉलम के बाद आप लोग जो है इधर आके क्या लिख दो, चिल्ड्रन लिख दो। सही है जी। तो चिल्ड्रन लिखेंगे और चिल्ड्रन के बाद हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। सही है जी। तो मैंने यहाँ पे आके क्या ले लिया, टेक्स्ट फील्ड ले लिया। और टेक्स्ट फील्ड के बाद आप देखें मेरे पास जो है यहाँ पे कंट्रोलर लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आके क्या ले सकता हूँ, कंट्रोलर ले सकता हूँ। सही है। तो कंट्रोलर के अंदर आप जो है नाम कुछ भी दे सकते हैं इसका, कंट्रोलर का जो भी आपने नाम ऊपर बनाया हो कंट्रोलर के वक्त। तो मैं यहाँ पे आके इधर एक नाम ले लेता हूँ विच इज़ ईमेल। सही है। और इधर आके हम लोग जो है यहाँ पे कंट्रोल डी करते हैं और कंट्रोल डी करने के बाद एक और न्यू कंट्रोलर ले लेते हैं। सही है। और उसमें हम लोग जो है यहाँ पर पास दे देते हैं। अच्छा, कंट्रोलर क्यों यूज़ होता है? बेसिकली टेक्स्ट फील्ड का जो डेटा है वो आप अपने पास जब फैच करवाने के लिए लेकर आ रहे होते हैं तो आपके टर्मिनल पे वो आता है किसके ज़रिए से, कंट्रोलर के ज़रिए से आ रहा होता है। किसके ज़रिए से आता है? कंट्रोलर के ज़रिए से आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे भाई यूज़र ने आके लिखा kainat@gmail.com, सही है, या पासवर्ड 123। तो अब देखें, अब हमारे पास kainat@gmail.com मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने डेटाबेस को दूँ कि भाई हमारे डेटाबेस में ये वाली वैल्यू है कि नहीं। तो अब वो जो है हमारे पास जा रही होगी तो वो किस तरीके से जाएगी, वो कंट्रोलर के ज़रिए से जाएगी। मतलब कि कंट्रोलर एक तरीके से सेंडर होगा। अगर आप लोगों ने HTML CSS पढ़ी हो तो वहाँ पे इनपुट टाइप्स टैग होते हैं, हाँ ऐसे ही है ना। तो वहाँ पर अगर आप लोग देखें कि अगर आप जो है अपने बैकएंड को अपना डेटा देना चाह रहे होते हैं तो आप नेम नाम के एक कीवर्ड को दे रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर भी बेसिकली टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं और टेक्स्ट फील्ड से जब डेटा पास करवाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोलर यूज़ करेंगे। मतलब कि आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा टेक्स्ट फील्ड के अंदर, किस नाम के वेरिएबल में, कंट्रोलर नाम के वेरिएबल के अंदर। तो ये कंट्रोलर हम लोग जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं और क्रिएट करने के लिए आप लोग जो है यहाँ पर आके टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की क्लास ले लें। सही है। और उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लिखेंगे, जिस नाम का आपका कंट्रोलर है आपने उस नाम का कंट्रोलर बनाया और यहाँ पे आके टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कॉल करवा दिया। सही है जी। तो बस इतना सा काम करना है। आप देखिए ईमेल को कंट्रोलर मिल गया। और इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे आके आप क्या लिख सकते हैं जनाब, पास लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ तक का तो काम था हमारे पास कल का। सही है। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, यहाँ पर आके हम लोगों ने एक एलिवेटेड बटन ले लेना है। सही है। तो एलिवेटेड बटन आप लोगों को पता है कि बटन की टाइप में हम लोगों ने एलिवेटेड बटन्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था और बटन के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने ये बात देखी थी कि बटन्स जो है हमारे पास बेसिकली कुछ टाइप्स के होते हैं और वो टाइप्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। हाँ ऐसा है कि नहीं है? तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे लॉगिन को लिया मैंने और लॉगिन को लेने के बाद जो है जैसे ही मैं यहाँ पर आके बेसिकली एक काम ये करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मेरे पास क्या आ जाए, ईमेल एड्रेस कॉमा पासवर्ड। ओके। यहाँ पे ये मैंने दो वेरिएबल्स क्या करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया। अब मैं जो है यहाँ पे आके बोलता हूँ ईमेल एड्रेस को भाई कौन सी वैल्यू असाइन कर दो, ईमेल के अंदर जो डॉट टेक्स्ट वैल्यू है, फिर डॉट टेक्स्ट को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो पूरा का पूरा किस में, डॉट टू स्ट्रिंग में। और इधर आके आपने जो है यहाँ पर आके सेम एज इट इज काम किया, किसके लिए, पासवर्ड के लिए काम कर दिया। और यहाँ पे आके आप जो है क्या लिख देंगे, ओके जी, सेव किया। अब देखो, अब आप जो है यहाँ पर आके क्या कर सकते हो, अगर यूज़ करना चाह रहे हो तो प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ईमेल यूज़र की कॉल करवानी है, तो मैं यहाँ पर आके क्या बोल सकता हूँ, ईमेल एड्रेस के अंदर भाई वो मेल जो है मुझे मिल सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग जो है पासवर्ड को भी कॉल करवा सकते हैं और पासवर्ड को कॉल करवाने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इधर आके पासवर्ड लिख देंगे। सही है जी। फिर प्लस और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर देंगे, पास कर देंगे। सही। तो सिंपल, मैंने ये काम जो है आप लोगों का तब भी किया था, अब दोबारा मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अच्छा, इन दोनों के दरमियान अगर हम लोग जो है यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ UI थोड़ी और बेटर सी आए तो वो आप लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हो। सही है। तो आज की क्लास के अंदर इनपुट को डेकोरेट करना भी सीखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हम लोग जितना ये कोड हम लोगों ने लिखा है इसको चला के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से दिखता है।
देखिए हमें अपनी यूआई जो हम लोगों ने अभी बनाई है वो हमें शो भी हो रही है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने डेकोरेशन करनी है, तो डेकोरेशन के लिए आप लोग जो है क्या काम कर सकते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम करना है, बेसिकली इधर आके हम लोग यूज़ करेंगे एक कीवर्ड विच इज़ डेकोरेशन। और डेकोरेशन में हम लोग जो है यहाँ पर आके इनपुट डेकोरेशन लेते हैं। अच्छा, इनपुट मुझे कहीं से पता नहीं चला, देखो अगर आप यहाँ पर आके हम लोग क्लास देखें तो इनपुट डेकोरेशन की क्लास लिखी हुई आ रही है आगे। तो आप जो है यहाँ पर आके क्या काम कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर आके हम लोग देखेंगे इनपुट डेकोरेशन और देन आप जो है यहाँ पर आके क्या ले सकते हो, यहाँ पे कुछ हमारे पास डेकोरेशन के लिए कुछ क्लासेस मौजूद होती हैं। अब क्या क्या पैरामीटर्स हैं, देखो यहाँ पे आइकन ले सकते हैं, आइकन का कलर कर सकते हैं, लेबल ले सकते हैं, लेबल टेक्स्ट ले सकते हैं, इसी तरीके से लेबल को स्टाइल दे सकते हैं और मज़ीद यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लोग चंद यूज़ करेंगे, आप लोगों ने अपनी नीड के मुताबिक यूज़ करनी है, सही है। तो हमारे पास जो है, अगर हम लोग जो है यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है प्रीफिक्स आइकन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीफिक्स आइकन आ जाए। प्रीफिक्स आइकन का मतलब ये है कि भाई जो आप लोग देखते हैं कि भाई आप लोगों के फॉर्म के शुरू के अंदर कुछ ईमेल के अंदर ईमेल का जो है एक क्या होता है, आइकन होता है, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड का आइकन होता है। तो वो कैसे बनता है, हमारे पास प्रीफिक्स आइकन से बन रहा होता है, सही है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और आइकन की मैंने यहाँ पर आके क्या यूज़ की, आइकन की क्लास यूज़ की और इधर आके हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, आइकन्स डॉट ईमेल और ईमेल यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर आके एक मैंने यहाँ पर ये कॉल करवा दिया। अच्छा, अभी को कंट्रोल यहाँ पे हॉट रीस्टार्ट करेंगे, कंट्रोल टिल्ड बटन दबा के हम लोगों ने टर्मिनल ओपन किया और देन हम लोगों ने आर बटन से क्या कर दिया, उसको स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही स्टार्ट करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर देखिए कुछ इस तरीके का शो होगा कि यहाँ पे एक प्रीफिक्स आइकन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वो देखें किस तरीके से आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखें एक आइकन आप लोगों को मजीद शो होने लग गया कि नहीं होने लग गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों के पास जो है यहाँ पर आप लोग जो है क्या ले सकते हैं, इस आइकन के ऊपर अपना कलर भी दे सकते हैं। भाई आपने यहाँ पे आके बोला कि भाई मुझे जो है आइकन के ऊपर एक कलर चाहिए और वो कलर कौन सा चाहिए जनाब, कलर्स डॉट टील। भाई आपने टील कलर ले लिया, सही है। और इधर आके कंट्रोल आ गया, ग्रीन कलर से शो होने लग गया। अब आप देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली आप यहाँ पर एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, विच इज़ सफिक्स आइकन। सफिक्स आइकन आप लोगों का वही चीज़ आखिर में जब कहते बनी हुई होती है तो आप लोगों की वो क्या बन जाती है, सफिक्स आइकन बन जाती है। प्रीफिक्स साबका और सफिक्स लाहिका, सही है। मतलब कि आपके पास साबके लाहिके आप लोग उर्दू में भी यूज़ कर देते हैं, भाई हक प्रस, सही है, हाँ, ईमानदार, सही है, तो अमानतदार, सही है। तो आपके पास जो है यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से सफिक्स और प्रीफिक्स हमारे पास यहाँ पे आइकन्स यूज़ होते हैं। मतलब कि अगर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो आपके पास बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और सफिक्स यूज़ करेंगे तो एंड में आ जाएगा आइकन। तो आप लोगों ने देखी होंगी इजी पैसा टाइप की ऐप्स के वहाँ पे जो है एंड में आइकन्स बने हुए होते हैं और शुरू में भी आइकन्स बने हुए आ रहे होते हैं, सही है। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है भाई। अब देखो, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके सफिक्स आइकन के अंदर हम लोग यहाँ पर आके एक काम ये कर दें कि सफिक्स आइकन के ऊपर मैं ले लूँ आइकन बटन। आप लोगों ने देखा होगा इजी पैसा वगैरह जैसी ऐप्स में एक सफिक्स आइकन होता है और उसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई आपने अपना बैंक कार्ड इस तरीके से इंसर्ट करना है, उसमें CSV भी लगानी है, सही है। तो आपके पास जो पिछला एक कोड होता है उसको यही बोलते हैं, CSV होता है ना वो। तो आपके पास जो है हमारे पास वो पूरी इन्फो दे रहा होता है किसके ऊपर, सफिक्स आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, आइकन बटन ले लिया। क्या ले लिया जनाब, आइकन बटन। तो एक आइकन बटन भी होता है, जैसे एलिवेटेड बटन था बिल्कुल इसी तरीके से आइकन बटन भी होता है। तो आइकन बटन के ऊपर अगर कोई काम आप लोगों ने करवाना है तो यहाँ पर आके आप आइकन बटन के ऊपर वो काम भी करवा सकते हैं। तो आइकन के लिए आप जो है आइकन की क्लास ले लो, आइकन और आइकन्स डॉट इन्फो
और इन्फो के बाद आप जो है यहाँ पर आके उसका कलर अगर देना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपने बोला भाई कलर, अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ये बटन शो हो रहा है लेकिन मुझे ये दिख क्यों नहीं रहा, बिकॉज हमारे पास जो है यहाँ पे एक डिबग चेक शो मोड बैनर आ रहा है आप लोगों के पास ट्रू होते हुए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या होती है, ट्रू होती है। आप इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास मोड बैनर हट भी जाएगा। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर एक इन्फो बटन शो हो रहा है, तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आके अब क्लिक भी कर सकता हूँ, सही है। तो आप यहाँ पे आके कोई स्क्रीन भी ओपन करवा सकते हैं, कोई डायलॉग बॉक्स भी ओपन करवा सकते हैं अपनी यूआई के हिसाब से। तो हम लोगों ने यहाँ पे आइकन बटन भी ले लिया और अपना यहाँ पे ये भी देख लिया कि सफिक्स आइकन हमारे पास किस तरीके से प्लेस्ड होता है, सही है, और प्रीफिक्स आइकन कैसे प्लेस्ड होता है, सही है। ये बात दोनों चीज़ें देख ली, आप लोगों को समझ में आ रही। अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके जैसे ही थोड़ा और मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उनमें हमारे पास आती है एक और लेबल टैक्स। तो आप जो है यहाँ पर आके क्या ले सकते हो, लेबल टैक्स ले सकते हो, और टैक्स के अंदर आपने लिखा एंटर योर क्या, आप देखें आपके पास यहाँ पे ईमेल आ रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ईमेल भी ले सकते हैं, सही है। इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि आप यहाँ पर बॉर्डर देना चाह रहे हैं। क्या देना चाह रहे हैं, बॉर्डर। तो बॉर्डर देने के लिए आप जो है यहाँ पर बॉर्डर के 3 तरीके होते हैं यहाँ पे, एक इनेबल बॉर्डर और एक डिसेबल बॉर्डर और एक फोकस बॉर्डर, सही है। तो आपके पास यहाँ पे 3 तरह के बॉर्डर बन के आ रहे होते हैं। तो उन बॉर्डर को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, वो बस आप लोग अपने जहन में रखें। बिकॉज के इनेबल से क्या होगा, जब भी आप टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं, मतलब जो जिन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर आप अगर वैल्यू लिखें और लिखी भी जाएँ तो वो क्या है, आपके इनेबल कहते हैं जो है इनपुट्स हैं। लेकिन आपने कुछ देखा होगा कि यूज़र आईडी के अंदर आप क्लिक कर रहे होते हैं तो क्लिक हो नहीं रहा होता, और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है, डिसेबल होती है। मतलब कि आप उसमें कोई इनपुट वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते, तो वो हमारे पास क्या होती है, बेसिकली डिसेबल होती है, सही है जी। तो अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि किस तरीके से होगा। अब देखो, आपने यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है आपके पास हर इनपुट, सही है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनेबल ट्रू करके देख लेना, सही है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ट्रू होता है, लेकिन अगर आप ट्रू कर देंगे तो वो ट्रू रहेगा, कोई कहते हैं उसमें मज़ीद इजाफा हुआ नहीं, सही है। अब अगर मैं जो है वो जो बैनर हमारे पास शुरू में डिबगिंग का आ रहा होता है उसको अगर मैं फॉल्स कर दूँ, सॉरी ट्रू कर दूँ, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वो तो ऑलरेडी क्या है, ट्रू आ रहा होता है आपकी एप्लीकेशंस में, आप उसको क्या करते हो, फॉल्स करते हो। क्या करते हो, फॉल्स करते हो। यही होता है, हाँ यही होता है ना। फॉल्स करने से यहाँ पे डिसेबल होगा, मैं वहाँ उसकी मैं बात कर रहा था, बैनर की बात कर रहा था, सही है जी, उसमें मैं अभी आ रहा हूँ, सही जी। अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इधर आके इनेबल बॉर्डर सर्च करना है। क्या सर्च कर देना है भाई, डेकोरेशन के अंदर आप मौजूद हैं, और डेकोरेशन के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर आके क्या काम करोगे, इनेबल बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है,
आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपने जो है क्या कर देना है, इधर आके अपना बॉर्डर यूज़ भी करना है। तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ सबकी सेम ही रहेंगी आपके पास। बॉर्डर साइड होती है और दूसरा बॉर्डर रेडियस होती है। बॉर्डर साइड से आप जो है बॉर्डर्स की साइड बता रहे होते हैं और उसकी जो है विड्थ डिफाइन कर रहे होते हैं। बॉर्डर रेडियस के ज़रिए से आप जो है उसकी डायमेंशंस बता रहे होते हैं, सही है। बॉर्डर साइड से आप क्या काम करते हैं, कलर विड्थ, दो चीज़ें बताते हैं, सही है। और कलर और विड्थ किससे पता चल गई, बॉर्डर साइड से पता चल गई। बॉर्डर रेडियस से आप उसकी डायमेंशंस बता देंगे कि भाई चारों तरफ से या दो तरफ से, सही है, वो आप बता दोगे, सही है। तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके यूज़ किया बॉर्डर साइड। तो बॉर्डर साइड आप लोग जो है क्या बता सकते हो भाई, बॉर्डर साइड में मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर साइड लिया और बॉर्डर साइड में आपने कलर ले लिया और कलर में आपने बोल दिया भाई बाय डिफ़ॉल्ट जब कहते हैं यहाँ पर ये इनेबल हो तो तमाम कैसे देखें, कलर्स डॉट ग्रीन, सही है। और उसके साथ साथ हमें जो है यहाँ पर विड्थ मिले कितनी, 2 मिल जाए। अच्छा, 1 भी कर सकते हो आप, सिर्फ 2 इस वजह से दिखाने के लिए थोड़ी सी लाइन आपके पास हार्डली आ रही होगी, सही है, इस वजह से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर शिफ्ट ऑल्ट एफ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या शो होने लग जाएगा, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस आप किस तरीके से देंगे, यहाँ पर आके बॉर्डर रेडियस सर्कुलर लिखा हुआ आ रहा है, तो सर्कुलर के ऊपर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आके बोल दोगे 14, क्या बोल दोगे 14। और इधर आके अगर आप लोगों का ये बी, ये कहाँ से आ गया, नहीं लिखना चाहिए, तो कंट्रोल एंटर, देन आप रेडियस देंगे तो आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, फोकस्ड हो रहा है। अब मैं बोलूँ जैसे क्लिक करूँ तो मेरे पास इसका कलर क्या हो जाए, इंडिगो हो जाए, मतलब नेवी ब्लू हो जाए, सही है। तो अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या काम करना है, सिंपल इज दैट, आप जो है यहाँ पर आओगे और यहाँ पे आने के बाद आउटलाइन इनपुट बॉर्डर पूरा का पूरा एक बार बना लिया आपने, कॉपी करो और यहाँ पे आके आपने क्या कर देना है, फोकस लिख देना है, फोकस बॉर्डर, और यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर देना है। पूरा का पूरा जो आपने कॉपी किया था वो आप यहाँ पे आके क्या कर दोगे भाई, पेस्ट कर दोगे, और मेरी तरह कॉपी नहीं करना वरना वो रह जाएगा, सही है। तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, अच्छे तरीके से कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट तो आप लोगों को बहुत अच्छा आता होगा, है ना, ऐसा है कि नहीं है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इंडिगो, सही है, और यहाँ पे 900 कर दो। और जैसे ही आप लोग 900 करें, अच्छा 900 यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो आप जो है यहाँ पर आके डायरेक्ट इंडिगो ले लें, सही है। अच्छा, अब देखें, अब जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं दोबारा, तो मैंने रन किया तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर ये कलर आ रहा है बन के, आपने इस पर क्लिक किया तो अब आप देखो मेरे पास ब्लू कलर का हो गया ये, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अब देखो, अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर आके एक काम और करना है, वो ये कि भाई अगर हमारे पास कोई डिसेबल बॉर्डर हो तो वो किस तरीके से दिखेगा। डिसेबल, आपके पास पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, डिसेबल हो गया, मतलब कि अब वो वर्क करने के काबिल नहीं रहा। तो अब आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, वही लिखेंगे और इधर आके, अच्छा डिसेबल का कलर अक्सर लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर आके ग्रे कर रहे होते हैं, हाँ, तो आप जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, ग्रे कर दें, और ग्रे जैसे ही करेंगे तो ग्रे की स्पेलिंग सही कर लें, तो ग्रे किया आपने और इधर आके इनेबल बॉर्डर को क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे, तो ये क्या करने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। तो शिफ्ट ऑल्ट एफ किया, अब देखें अब आप देखो मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होके आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक भी करूं
तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्या हो गया, डिसेबल मतलब बंद हो गया। अक्सर लोग यहाँ पर आके क्या काम कर रहे होते हैं, बेसिकली आपकी यूज़र आईडी फ्रॉम दी डेटाबेस जो आ रही है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है आगे, सही है जी। तो ये वाला काम होता है यहाँ। अच्छा अब देखो, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बात करें कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है विच इज़ क्या, कीबोर्ड टाइप। क्या होती है, तो कीबोर्ड टाइप में आप जो है यहाँ पर आएँ और ये आपके पास बेसिकली कीबोर्ड टाइप क्या होती है, टेक्स्ट इनपुट टाइप होती है। तो टेक्स्ट इनपुट टाइप के लिए आप जो है यहाँ पर आके देखें तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट इनपुट टाइप लिखा और इधर आके आप जो है यहाँ पर देखें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, टैक्स, और जिस तरीके से आप लोग की इनपुट टाइप्स के अंदर नहीं आ रही होती थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो मैं यहाँ पे ईमेल है तो मैं ईमेल ले सकता हूँ, सही है, सिंपल इज़ दैट। मैं जो है यहाँ पर आके ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ उठाऊँगा और यहाँ से आके कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, किधर, इधर आके हम लोग कंट्रोल वी कर देंगे। ओके जी, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया। अब एंटर योर क्या कर दोगे आप, पासवर्ड कर दोगे, सही है। आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके ये बात देखें जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि आप लोगों के पास जो है अगर आप फ़ोन लिखेंगे तो आपके पास फ़ोन नंबर वाला क्या कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो वो इस तरीके से। तो अब देखें, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बेसिकली विजिबल पासवर्ड और इनविजिबल पासवर्ड दोनों चीज़ें आपके पास लिखी हुई आ रही हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पर विजिबल पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो विजिबल पासवर्ड आप लोगों के पास बेसिकली क्या काम करेगा, आपका पासवर्ड शो हो रहा होगा। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे आके अगर आप टेक्स्ट ले और इधर आके हम लोग क्या करें, ऑब्सक्योर टेक्स्ट कर दें। ऑब्सक्योर टेक्स्ट जो है हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आप लोग देखते हैं आप लोगों के पासवर्ड जो है किस में आ रहे होते हैं, स्टैटिक फॉर्मेट में आ रहे होते हैं। अब स्टैटिक फॉर्मेट में क्यों आ रहे होते हैं, बिकॉज वो ऑब्सक्योर टेक्स्ट होता है। तो आप ऑब्सक्योर टेक्स्ट को बेसिकली ये बात बता रहे होते हो कि भाई जो भी मैं कैरेक्टर दूंगा वो उस तरीके से आए। ऑब्सक्योर जो है कैरेक्टर हमारे पास बेसिकली होता है किस तरीके का है, होता है ऐसा है कि बाज़ लोग उसमें ले रहे होते हैं स्टैटिक, बाज़ लोग ले रहे होते हैं हैश, और बाज़ लोग जो है उसमें 0 भी लेते हैं। ये भी एक जो है क्या है स्टैंडर्ड है जो कि फॉलो हो रहा होता है ऑब्सक्योर में। अच्छा, एक मैंने देखी थी जापानीज़ साइट, उसमें उन्होंने @ दिया हुआ था ऑब्सक्योर टेक्स्ट के ऊपर ना। तो ये वाली चीज़ भी है कि आप कैरेक्टर के तौर पे कुछ भी अपना पास करवा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आके किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करूँ तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, जैसे ये बाइक्स वगैरह की कंपनी हो गई, तो ये अक्सर अपने जो है ऑब्सक्योर टेक्स्ट पता कैसे रख रही होती हैं, ऐसे रखती हैं कि SSS कर दिया कि भाई उनका लोगो भी आ गया और उसके साथ साथ क्या ऑब्सक्योर टेक्स्ट भी हो गया। तो आप कुछ भी ऑब्सक्योर टेक्स्ट रख सकते हैं अपने हिसाब से, सही है। तो ये आपके अपने ऊपर होता है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने ऑब्सक्योर टेक्स्ट रखा मिसाल के तौर पे ट्रू। मैंने बोला कि ऑब्सक्योर टेक्स्ट को क्या कर दें आप, ट्रू कर दें, और ऑब्सक्योर कैरेक्टर हमारा जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, हैशटैग। तो आपने हैशटैग दे दिया, सही है। अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पर आके कंट्रोल एंटर कर, कंट्रोल टिल्ट दबाता हूँ और यहाँ पे आके R बटन से रिफ्रेश करता हूँ, तो फाइज़ा देखें हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा होगा, अच्छा हम लोगों ने एक काम ये किया कि कॉपी करते हुए जो हमारे पास इनेबल फॉल्स हुआ था इसको हम लोग बंद कर देंगे, और जो डिसेबल बॉर्डर था इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जनाब, हटा देंगे, बिकॉज इसकी हमें अब नीड नहीं है, या बंद कर देंगे, सही है। तो बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अच्छा, और एक और चीज़ ये कि हम लोग जो ये ईमेल राउंडेड लिखा हुआ आ रहा है इसको हम लोग क्या कर देंगे, पासवर्ड राउंडेड कर देंगे, सही है। तो आप जो है यहाँ पर आके ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग भाई घर से जो है थोड़ा काम भी तो करके आएंगे ना, और वो काम क्या करके आएंगे कि भाई टॉगल पासवर्ड वाली फंक्शनैलिटी करके आ जाएंगे। हाँ जी, तो कल पेपर है। अच्छा, आप लोगों का पेपर है, यहाँ का पेपर है। अच्छा, इस तो क्या पता मैं जो है आप लोगों को लॉगिन स्क्रीन ही बनाने के लिए दे दूँ, हो सकता है ना। अच्छा, ये आया नहीं है, अच्छा ये नहीं आया, चलो
अच्छा चलें ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बताओ, मैं कर भी दूँ, रातों रात पेपर भी तो चेंज हो ही जाते हैं। हाँ, बैकअप पे 3 पेपर बनाए हुए हूँ मैंने। पेपर याद रखना था, हमने पेपर याद। अच्छा ऐसा है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास आइकन्स, और आइकन्स में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आके पासवर्ड का जो ऑप्शन होता है हमारे पास टॉग, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल आइकन बटन प्रेस किया हम लोगों ने, रिफ्रेश किया। अब देखें मेरे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, आइकन बना हुआ। अब आपने जो है यहाँ पर एक रेड नहीं है, अच्छा हाँ, अच्छा आपने क्या करना है, इस पे रिमूव आई और आई जो है कहते हैं, मतलब कि मैं जैसे क्लिक करूँ तो मेरे पास टॉगल फंक्शनैलिटी हो, पासवर्ड दिख भी जाए और पासवर्ड ऑब्सक्योर टेक्स्ट में भी चले जाए। तो ये काम आप लोगों ने करना है, बहुत आसान फंक्शनैलिटी है, आप लोग कर भी सकते हो। सही है जी, तो ये काम आप लोग करके लेकर आएंगे। ओके जी, तो सब बच्चों का पेपर होगा, जो क्लास में सो रहे हैं उनका भी पेपर होगा, सही है, और जो क्लास में जागे हुए हैं उनका भी पेपर होगा, सही। अच्छा तो हमारे पास जो है यहाँ पर बेसिकली पेपर लेने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग की इवैल्यूएशन हो जाए कि आप लोगों ने किस तरीके से सीखा है, कितना आ रहा है, या क्लास में बस यूँ सर हिला रहे हैं कि हाँ भाई सब चीज़ें आ रही हैं और आ कुछ भी नहीं रहा। हाँ अच्छा चलें, आपका पेपर नहीं लेंगे, आपने बीमार होने का बहाना क्यों बना लिया था भाई। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे पासवर्ड भी किस में आ रहा है, ऑब्सक्योर टेक्स्ट में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बेटर कर लेते हैं। अब इसको बेटर करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्या कर दिया, रैप विद द बॉडी कर दिया, सही है। और इधर आके पैडिंग, और यहाँ से भी आके क्या कर दिया, आप दिएगा ना कलर डॉट एक, अच्छा अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पे आके टेक्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर दे देते हैं लॉगिन स्क्रीन या वॉट एवर, जो भी आप अपनी ऐप का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे आके आप वो लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ तक करने के बाद दोबारा एक मरतबा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर किस तरीके का शो हो रहा है। सही है जी, ये आंसर शो हो रहा है आप लोगों का। आप जो है इसके ऊपर अपनी टेक्स्ट को जो है क्या भी कर सकते हैं, हाईलाइटेड भी कर सकते हैं। कैसे, आप जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देना है। तो उसके लिए आप स्टाइल देंगे और क्या दे देंगे, टेक्स्ट स्टाइल, और जो है आप यहाँ पर आके फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे और फ़ॉन्ट साइज़ आप रख लें लेट्स सी 25। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर कलर क्या कर देंगे, अब देखिए आ गया, ठीक
कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी ऐप। तो अब आप जो है इस तरीके से आके अपने क्या बना सकते हो, ऐप स्क्रीन वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दिया था किसका, टेक्स्ट फील्ड का। सही है, आज टेक्स्ट फील्ड के ऊपर हम लोगों ने डेकोरेशन भी करके देख लिया और तमाम चीज़ें हम लोगों ने करके देखी हैं, और नेक्स्ट क्लास से आप लोग इधर ही आ जाइएगा। सही है, और इंशाल्लाह अगर जिस दिन क्लासेस होंगी उस दिन हम लोग उस वाले ब्लॉक में बैठेंगे। सही है जी। तो अभी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप।